हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हैं बीपीएससी टीआरई थर्ड का, जो कि आपका एग्ज़ाम जो है वो 15 मार्च को है, तो जिन लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है पीआरटी के लिए या फिर 6 to 8 के लिए, उन सभी का जो एग्ज़ाम है वो 15 मार्च को है। ठीक है, तो एग्ज़ाम देने से पहले कौन कौन सी ऐसी चीज़ों को ध्यान रखना है और एग्ज़ाम जब आप देने जाएंगे तो कौन सी चीज़ें आपको लेके जानी है, कौन सी चीज़ें नहीं लेके जानी है, किस तरीके से आपको एग्ज़ाम हॉल में चीज़ों को ध्यान रखना है ताकि जो आपका एग्ज़ाम हो वो सही तरीके से हो, आप जो है कॉन्फिडेंटली आप एग्ज़ाम दे पाएँ। कई बार ऐसा होता है कि आप एग्ज़ाम देने जाते हैं और एग्ज़ाम देने की इतनी टेंशन होती है कि कई सारी चीज़ें आप भूल जाते हैं घर पे ही। कई बार तो कई लोग ऐसे होते हैं कि अपनी आईडी ले जाना भूल जाते हैं या एडमिट कार्ड ही निकालना भूल जाते हैं या ले जाना भूल जाते हैं। तो एग्ज़ाम जब आप देने जाते हैं तो प्रेशर तो होता ही है, सभी के पास एक टेंशन होती है कि पता नहीं एग्ज़ाम कैसा जाएगा, एक डर होता है कि एग्ज़ाम कैसा जाएगा, क्वेश्चन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ ये भी ज़रूरी होता है कि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना है, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो लेके जानी है आपको, ताकि आप बिना किसी भी तरीके की दिक्कत के जो है आप एग्ज़ाम दे पाएँ। आप कॉन्फिडेंस रहेंगे, जब आपके पास सारी चीज़ें रहेंगी, आप पूरी सुविधाओं के साथ जाएंगे तो आपके पास एक कॉन्फिडेंस रहेगा और सही तरीके से आप जो है एग्ज़ाम को अटेंड कर पाएंगे। तो आज की जो वीडियो है वही सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो एग्ज़ाम है वो बिहार में है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बिहार से बाहर के हैं, यानी कि अदर स्टेट के हैं, तो वो लोग बिहार में जाके एग्ज़ाम देंगे। तो अगर आप यूपी से हैं या किसी अदर स्टेट से हैं, वहाँ से आप बिहार जाते हैं तो वहाँ से वापस आके कोई भी चीज़ अगर भूल जाते हैं तो लेके आना जो है इम्पॉसिबल होगा। तो बहुत सारी चीज़ें दूर है, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तैयारी करके जाएं ताकि आपको दिक्कत ना हो वहाँ पे एग्ज़ाम देने में। ठीक है, और बहुत ही कॉन्फिडेंस होके आप एग्ज़ाम दे पाएंगे जब सारी चीज़ें आपको ध्यान में रख के जाएंगे तो। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन उनको भी मिल सके। ठीक है, कौन सी चीज़ें लेके जानी है, कौन सी चीज़ें नहीं लेके जानी है, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। हालांकि इससे पहले भी कल हमने एक वीडियो बनाई थी, उसमें कुछ चीज़ें हमने डिस्कस करी थी कि अगर आपके जो है एडमिट कार्ड में कोई भी दिक्कत है, चाहे आपका नाम गलत है या फिर जो है दिख नहीं रहा है या फिर आपका जो साइन है वो दिख नहीं रहा सही तरीके से, स्पष्ट नहीं है, आपका फोटो ही नहीं है एडमिट कार्ड में, ठीक है, उस केस में आपको क्या करना है उसके बारे में भी हमने डिटेल में बता दिया था कि वो सारी चीज़ें अगर आपके एडमिट कार्ड में है, कोई भी दिक्कत है तो उस केस में क्या करना है ताकि आप जो है एग्ज़ाम दे पाएँ। तो उसके लिए भी हमने वीडियो बना दिया था, आप उसको जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है एग्ज़ाम जब देने जाएंगे उससे पहले, कौन सी चीज़ें आपको तैयारी करनी है, या फिर जब आप एग्ज़ाम हॉल में होंगे तो कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है ताकि आपका जो एग्ज़ाम हो बिना किसी भी रुकावट के, बिना भी किसी भी तरीके से परेशानी से आपका एग्ज़ाम अच्छे तरीके से हो जाए। ठीक है, सबसे पहला जो निर्देश दिया है इसमें यह है कि अपने साथ ई प्रवेश पत्र सदैव रखें। ठीक है, आप सभी को पता है कि जो आपका एडमिट कार्ड है वो जो है आप डाउनलोड करेंगे तो अपने साथ, यानी कि आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है, एक नहीं 2 एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है। ठीक है, एक एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर लेंगे, उसी का आप जो है फोटो कॉपी करा लीजिए, 2 लेके जाने हैं। ठीक है, सेकंड ये है कि निर्धारित परीक्षा के केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के 2.5 घंटा पहले पहुंच जाएं। परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटा पहले तक ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी तथा परीक्षा अवधि की समाप्ति के पूर्व किसी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी, चाहे उसने अपना उत्तर पत्रक वीक्षक के पास ही जमा क्यों न कर दिया हो। परीक्षा केंद्र में अपने निर्धारित स्थान पर ही बैठे प्रश्न पुस्तिका एवं उत्तर पत्रक पर अंकित निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा उनका अक्षरशः पालन करें। सबसे पहली बात ध्यान रखना है कि आपको अपना एडमिट कार्ड जो कि कल से डाउनलोड हो जाएगा, जिसमें आपका सेंटर भी रहेगा। अभी तो उन्होंने जो है सिर्फ ये बताया कि आपका जो एग्जाम होगा किस डिस्ट्रिक्ट में होगा, किस सेंटर में होगा, किस विद्यालय में होगा, वो सारी चीज़ें अभी नहीं पता है। तो कल जो एडमिट कार्ड जारी होगा, कल से आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपका जो एग्जाम किस जिले में, किस जो है विद्यालय में, यानी किस सेंटर पे है। तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कल के एडमिट कार्ड में। अभी जो आप एडमिट कार्ड देख पा रहे होंगे प्री एडमिट कार्ड, उसमें सिर्फ आपका डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ होगा कि बिहार में किस डिस्ट्रिक्ट में आपका एग्जाम है। ठीक है, तो आप सिर्फ ये देख पाएंगे कितनी दूरी है, डिस्टेंस देख पाएंगे कि जो है जाना कैसे है, कितनी दूर है। कल का जो एडमिट कार्ड जारी होगा उसमें सारी चीज़ें क्लियर होगी कि आपका किस डिस्ट्रिक्ट में है और किस विद्यालय में है और विद्यालय का नाम क्या है, सारी चीज़ें सेंटर का पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना, कल आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है।
और एग्ज़ाम शुरू होने से पहले आपको कम से कम 2.5 घंटा पहले ही पहुंच जाना है। ये कॉमन सी बात है, कहीं भी आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आप ये दिमाग में रख के चलिए कि आप जब आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा उससे कम से कम 2 से 2.5 घंटे पहले पहुंचे। हालांकि ये जो एग्ज़ाम है ये आपका दूर होगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अदर स्टेट के हैं, बिहार से ना हो कि अदर स्टेट के हैं, तो उनको बहुत लंबा सफ़र करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से वो जाएं कि कम से कम जो है 2 से 2.5 घंटे पहले वो सेंटर पर पहुँच जाए। सेंटर पर जाने से के बाद जब आप सेंटर पर पहुँच जाए तो सारी तरीके से जो भी जहाँ पे आपका सेंटर बना हुआ है, जो आपका एडमिट कार्ड में एड्रेस है सेम टू सेम आप मिला लीजिए कि जिस सेंटर पे आप खड़े हैं क्या वही सेंटर है, कोई अदर तो नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि सेंटर के और सारे ब्रांचेस होते हैं, एक विद्यालय के और सारे ब्रांचेस होते हैं, तो आप किसी दूसरे ब्रांच पे अगर पहुंच जाएंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी। तो जब जैसे ही आप अपने सेंटर पे पहुंचे तो आपका जो एडमिट कार्ड में एड्रेस दिया हुआ है सेंटर का नाम और एड्रेस वही सेम आपका वहाँ उस विद्यालय का होना चाहिए, तभी आप जो है एग्जाम दे पाएंगे। अगर वो सेंटर नहीं रहा, कोई दूसरा ब्रांच रहा, तो आपका जो रियल आपका जो सेंटर है वहाँ पे पहुँचने में भी आपको देर हो जाएगी। तो इस चीज़ को जरूर श्योर कर लीजिए कि जब आप एग्जाम देने जाएं सेंटर पे पहुँच जाएं तो ये क्लियर कर लें, वहाँ पे जाके चेक कर लें विद्यालय का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, तभी आप वहाँ पे रुके, अदरवाइज दूसरा अपना सेंटर ढूंढें, ठीक है। इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखना है। उसके बाद फिर क्या करना है, जब आप एग्ज़ाम हॉल में पहुंच जाएंगे तो फिर आपको OMR शीट दी जाएगी। OMR शीट में कैसे फिल करना है, वैसे हमने कल का जो वीडियो बनाया उसमें बताया था कि किस तरीके से आपको OMR शीट फिल करनी है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको फिल करनी है, वो कैसे फिल करनी है, उसके बारे में हमने सारी चीज़ें डिटेल में कल डिस्कस करी थी OMR शीट के बारे में। अगर आपने नहीं देखा है, क्योंकि आप सभी को पता है ये जो एग्ज़ाम होगा ये ऑफलाइन है, OMR शीट फिल करना पड़ेगा। OMR शीट आपको बहुत ही ध्यान से फिल करना है, अदरवाइज आपको OMR क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है कि OMR शीट में निर्दिष्ट स्थान पर अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में अंकित 6 अंकों वाला जो रोल नंबर होता है वो आपको फिल करना है। किसी भी स्थिति में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिखना है, जो आपका रोल नंबर है वही आपको OMR शीट में फिल करना है, कोई जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको फिल नहीं करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा कि नियत स्थान पर ही अपना नाम एवं अनुक्रमांक लिखें, जहाँ पे आपको अपना नाम लिखना वहाँ पे नाम लिखना है, और जहाँ पे आपको अनुक्रमांक लिखना है, जो ऑप्शन दिया गया है अनुक्रमांक के लिए, वहाँ पे आपको अपना रोल नंबर यानी कि अनुक्रमांक लिखना है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिए, कई बार ऐसा होता है कि नाम की जगह रोल नंबर लिख देते हैं, रोल नंबर की जगह नाम लिख देते हैं, तो ध्यान से भरना है इसको, ठीक है। किसी भी अंकन में गोला को नहीं रंगने यानी त्रुटिपूर्ण ढंग से रंगने की स्थिति में OMR रद्द हो जाएगा। अगर आप रोल नंबर का गोला भी भरना हो, जैसे रोल नंबर होता है जहाँ पे कॉलम होता है रोल नंबर का, वहाँ पे गोला भी भरना होता है, तो गोले भरने आपको कंपलसरी है। कोई भी अगर आप एक डिजिट छोड़ देते हैं तो उस केस में क्या होगा कि OMR रद्द कर दिया जाएगा, यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है, ठीक है। तो जितने नंबर का आपका रोल नंबर है वो ध्यान दीजिए, और जितने आपने कितने भरे हैं गोले उसको भी ध्यान रखना कि आपने 6 डिजिट का है तो 6 डिजिट के जो गोले हैं वो आपने फिल कर दिया या फिर 5 ही आपने गोले फिल किए हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि अभ्यर्थी उत्तर पत्रक यानी कि OMR शीट में किसी भी प्रकार का चिन्ह या पहचान अंकित नहीं करेंगे, कोई भी किसी प्रकार के निशान या जो पहचान होता है वो अंकित नहीं करना है। उत्तर पत्रक में व्हाइटनर, ब्लेड या इरेजर आदि का प्रयोग वर्जित है। जो OMR शीट आपको मिलेगी, अगर आपका कोई भी चीज़ गलत हो जाता है वहाँ पे आप व्हाइटनर लगाते हैं, व्हाइटनर लगा के मिटाने की कोशिश करेंगे या ब्लेड से मिटाएंगे या फिर इरेजर का यूज़ करेंगे, तो वो जो है वर्जित है पूरी तरह से। अगर ऐसा करते भी हैं तो फिर आपका जो OMR शीट है वो क्या कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट दिया है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर के लिए यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन होंगे उसके उत्तर के लिए OMR शीट में अंकित अनुदेश के अनुसार प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के विरुद्ध विकल्पों में से केवल एक ही विकल्प को रंगेंगे। यानी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, 4 या 5 विकल्प दिए हुए हैं आपके जो है क्वेश्चन में, तो उसमें से अगर आप एक जो है करते हैं तभी माना जाएगा सही। अगर आप एक की जगह यानी एक क्वेश्चन की जगह 2 OMR शीट फिल कर देते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है, 4 या 5 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से अगर आप एक गोला भरेंगे तभी माना जाएगा। अगर आप उसकी जगह 2 गोला भर देते हैं, मान लीजिए आपको लगता है कि ये सही है, आपने आप फिल कर दिया, थोड़ी देर बाद आपको लगता है कि नहीं ये नहीं ये सही है, आपने 2 गोले भर दिए, तो ये पूरा क्वेश्चन ही आपका गलत हो जाएगा, इसमें एक भी नंबर आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। कहने का जो सिंपल सा मतलब है यही है। नेक्स्ट है कि उपर्युक्त अंकित निर्देशों का अनुपालन नहीं किए जाने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी के उत्तर पत्रक यानी कि OMR शीट को अमान्य रद्द कर दिया जाएगा, जो कि हमने बताया।
परीक्षा भवन में अपने साथ ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री न लाएं। आप एक अच्छी क्वालिटी का जो कि मोटी निब वाला पेन होते हैं, चाहे वो ब्लैक हो या फिर ब्लू हो, 2 पेन आपको लेके जाना है जिससे आप OMR शीट फिल कर पाए। कई बार लोग जो है क्या करते हैं, नॉर्मल से पेन लेके चले जाते हैं, पतली सी निब, तो उसमें OMR फिल करने में टाइम लगता है। ठीक है, ज़्यादा टाइम लगेगा गोला भरने में। अगर मोटी निब का रहेगा तो उसमें से जो है आसानी रहेगी, कम टाइम में गोले ज़्यादा भरे जाएंगे। ठीक है, तो आपको पेन की क्वालिटी जरूर देख लेना है। ब्लू या ब्लैक में से कोई भी पेन लेके जाना है, या ऐसा नहीं करना कि एक ब्लैक एक ब्लू कर लेना है। अगर 2 ले जाने हैं तो दोनों ब्लैक ही होने चाहिए, फिर दोनों ही ब्लू होने चाहिए। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। कैलकुलेटर, मोबाइल, ब्लूटूथ, वाईफाई, गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक, पेन, पेजर, ये सारी चीज़, वॉच भी मना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो आप सभी को पता है, किसी भी एग्जाम हॉल में जाते हैं, एग्जाम देने जाते हैं, कोई भी एग्जाम हो तो ये सारी चीज़ें अवॉइड होती है, नहीं ले जानी होती है। तो सिंपल सी बात है। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना है कि बहुत सारे लोग होते हैं हाथ में वॉच पहन के जाते हैं, तो वॉच भी यहाँ पे नहीं ले जाना है या नहीं पहन के जाना है, आपकी क्लास में लगा रहेगा, उस चीज़ को ध्यान रखना है, वॉच नहीं पहनना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि यह प्रवेश पत्र विज्ञापन संख्या 22/2024 विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा के अधीन ऑनलाइन आवेदन में आपके द्वारा की गई प्रविष्टि को सही मानकर जारी किया गया है। ठीक है, यानी कि जो निर्देश दिया गया है ये पूरी तरीके से जो है जो ऑनलाइन आवेदन में प्रविष्टियां दी गई उसको जो है सही मानकर जारी किया गया है। तो इसको मानना जरूरी है, नहीं जो भी निर्देश दिया गया इसको फॉलो जरूर करिएगा। इस चीज़ को कहने का मतलब ये है। ठीक है, यह प्रवेश पत्र पूर्णतः औपबंधिक है। पात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय यानी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अंकित तथ्यों से संबंधित कागजातों की विधिवत जांच सत्यापन के पश्चात किया जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें बाद की बात है। जो इम्पोर्टेंट है वो यही है कि आपको 2 एडमिट कार्ड लेके जाना है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, दूसरा जो है आपको एग्जाम शुरू होने से कम 2 से ढाई घंटे पहुंच जाना है। अब जैसे ही आप सेंटर पर पहुंचे तो आप चेक कर लें कि जो एड्रेस आपके एडमिट कार्ड में दिया है जिस विद्यालय का, क्या वही एग्जाम सेंटर है या कोई दूसरा है। इस चीज़ को श्योर कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद OMR शीट को बहुत ही ध्यान से फिल करना है। जहाँ पे नाम लिखना है वहाँ पे नाम लिखना है, जहाँ पे रोल नंबर लिखना है वहाँ पे रोल नंबर लिखना है, रजिस्ट्रेशन नंबर बिल्कुल भी नहीं लिखना है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, और OMR शीट में व्हाइटनर, ब्लेड या इरेजर का यूज नहीं होगा। उसमें संशय में मत रहिएगा कि कहीं गलत हो जाएगा तो हम इरेजर यूज कर लेंगे या व्हाइटनर लगा लेंगे। आप लगा लेंगे सही है, ठीक है, लेकिन वो फिर रिजेक्ट हो जाएगा। आप अगर अच्छे नंबर भी आपके एग्जाम में आते हैं तो भी आप पास नहीं होंगे। तो OMR शीट को बहुत ही ध्यान से फिल करना है। आपने अगर OMR शीट किस तरीके से फिल किया जाता है नहीं पता है तो कल हमने एक वीडियो बनाई थी, वो जाके आप देख लीजिएगा किस तरीके से फिल करना है। आपके पास 2 दिन का टाइम है। आप जो है चाहे तो हार्ड कॉपी मंगा लीजिए या फिर डाउनलोड कर लीजिए, उसमें प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। हमने अपनी टेलीग्राम चैनल पे OMR शीट की पूरी जो प्रति होती है हमने डाल दी है, वहाँ पे भी जाके आप देख सकते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन है, क्या क्या फिल करना होता है और किस तरीके से फिल करना होता है, ये हमने बताया भी है। ठीक है, तो ध्यान से करना है सारी चीज़ों को। अगर आप चाहते हैं कि आपका एग्जाम अच्छे नंबर से निकले, कोई भी दिक्कत ना हो, तो इस केस में फिर आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आज की वीडियो में यही सारी चीज़ें बतानी थी कि तैयारी बहुत सारे लोगों की बहुत अच्छी हुई होती है, लेकिन छोटी छोटी गलतियां होती जो कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके जो नंबर हैं अच्छे होने के बावजूद भी उनका नाम नहीं आता है। तो यही सारी चीज़ें होती है, तो इनको ध्यान में रखना है। तो आज की वीडियो में यही सारी चीज़ें डिस्कस करनी थी। आई होप कि आप सभी को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, उनको भी हेल्प मिलेगी। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को जानने के लिए। और इसके बाद जैसे ही 15 तारीख का आपका एग्जाम होता है, BPSC TRE 3rd का एग्जाम हो जाता है, उसके जस्ट बाद हमारी सीटेट की क्लासेस होने वाली हैं। तो उनको देखने के लिए या फिर सीटेट की तैयारी करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।